में रोहन और मोहन दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन और उसकी पत्नी सविता बहुत ही तेज थे और छोटा भाई रोहन और उसकी पत्नी जमुना बहुत ही सीधे। रोहन और मोहन दोनों की एक किराने की दुकान थी जिससे वह दोनों साथ में काम करते थे। एक दिन चालाकी से मोहन रोहन और उसकी पत्नी जमुना को घर से निकाल देता है और दुकान में भी काम करने से मना कर देता है। मोहन और सविता ठाट बाट से रहने लगते हैं और दूसरी तरफ रोहन जमुना के घर खाने को भी कुछ नहीं होता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह करे तो करे क्या। दोनों बैठकर इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी रोहन को एक विचार आता है। क्यों ना हम पतंग की दुकान खोल ले। अरे अगर हम घर में ही पतंग बनाएं तो कैसा रहेगा। पर वो कैसे? अगर तुम मेरा साथ दो तो हम कुछ कर सकते हैं। 7 जनवरी में अभी टाइम है। बस फिर रोहन बाजार जाकर रंग बिरंगे कागज लेकर आता है और जमुना उनसे पतंग बनाना शुरू कर देती है। रात भर बैठकर वो काफी पतंग बना लेती है और रोहन भी उसकी बहुत मदद करता है। अगले दिन रोहन बाजार में जाकर पतंग बेचना शुरू कर देता है और लोगों को आवाजें देने लगता है। कुछ लोग आते जाते रोहन के दुकान की पतंग देखने लगते हैं। ये भाई पतंग कितने की दी आपने? अरे भाई जी, ए छोटी पतंग कोई भी 20 रुपए और बड़ी पतंग 50। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी पतंग मिल रही है और सस्ती सस्ती मिल रही है। मुझे 2 50 वाली और 2 20 वाली पतंग चाहिए। रोहन ऐसे ही एक एक करके बहुत सारी पतंग बेच देता है। उसके पास शाम तक 5,000 रुपये हो जाते हैं। जब वो अपनी कमाई के पैसे गिन रहा होता है तो मोहन उसे पैसे गिनते हुए देख लेता है। रोहन सारे पैसे लेकर घर जाता है और जमुना को दिखाता है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। वो उन पैसों से और ज्यादा सामान लाते हैं और रात भर बैठकर बहुत सारी पतंग बना लेते हैं। अगले दिन भी रोहन की सारी पतंग बिक जाती है और वो अच्छी